नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने जाना था भाइयों कि कबीर सागर से अमृत बाड़िया जाने थे भाइयों। ज्योति निरंजन और कबीर परमेश्वर के बीच वार्तालाप किया था और आज हम जानेंगे 13 गाड़ियों के कागजों को लिखना, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है। भाइयों मैं राकेश आपके लिए हर जानकारी लाता रहता हूँ जीने की राह पुस्तक से। और आज फिर से जीने की राह पुस्तक से पृष्ठ हम जानेंगे भाई 13 कागज गाड़ियों के बारे में। वो क्या चीज़ है जो कि जीने की राह पुस्तक में हमको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। ये भाइयों वो जीने की राह पुस्तक जो आप इसे निःशुल्क मंगवा सकते हैं घर बैठे। मैं हमेशा हर वीडियो में आप सबको बताता रहता हूँ कि आप निःशुल्क इन नंबरों में कॉन्टैक्ट नंबरों में आप जिनकी पुस्तक मंगवा सकते हैं। ये नंबर आपको जब टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखेंगे भाई, इन टीवी चैनलों में तो स्क्रीनों में पीली पट्टी पर कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिस नंबर के जरिए आप अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम डालकर SMS करके पुस्तक मंगवा सकते हैं भाइयों। तो आइए चलते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए 13 का गाड़ी कागज़ों को लिखने के बारे में। पृष्ठ 100 पेज नंबर 187 पर। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाइयों ज्योति निरंजन पवित्र प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर ग्रंथ से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृत बानी और कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्तालाप जाने थे भाइयों। और आज हम जानेंगे 13 गाड़ी कागजों को लिखना। तो ये जानकारी ऐसा है भाइयों, मैं आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक से समझ में। 13 गाड़ी कागजों को लिखना, ये पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा हुआ है भाइयों। इसको आप कबीर सागर ग्रंथ में देख सकते हैं। एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा कि कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में लिख दे तो मैं उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों पर घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृतवाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिखित दिया। राजा को विश्वास हो गया, परंतु अपने धर्म के व्यक्तियों माने मुसलमानों के दबाव में उन सर्व ग्रंथों को दिल्ली में जमीन में गड़वा दिया। कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध ग्रंथ में पृष्ठ 1834-1835 पर गलत लिखा है कि जब मुक्तामणि साहब का समय आवेगा और उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा, तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से निकाली जाएंगी। जो मुक्तामणि अवतार माने धर्मदास के वंश की 13वीं पीढ़ी वाला होगा। विवेचना इस है तो ऐसा है भाइयों, ऊपर वाले लेख में मिलावट का प्रमाण इस प्रकार है कि वर्तमान में धर्मदास जी के वंश गद्दी दामाखेड़ा जिला रायगढ़ प्रांत छत्तीसगढ़ में है। उस गद्दी पर 14वें वंश गुरु श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब विराजमान है। 13वें वंश गुरु श्री उदित नाम साहिब थे, जो वर्तमान में 2013 से 15 वर्ष पूर्व 1998 में शरीर त्याग गए थे। यदि 13वीं गद्दी वाले वंश गुरु के विषय में यह लिखा होता तो वे निकलवा लेते और दिल्ली झंडा गड़ा लेते। ऐसा नहीं हुआ तो वह 13वां पंथ धर्मदास जी की वंश परंपरा से नहीं है। फिर है कबीर चरित्र बोध।
के पृष्ठ 1870 पर कबीर सागर में 12 पंथों के नाम लिखे हैं जो काल माने ज्योति निरंजन ने कबीर जी के नाम से निकली पंथ चलाने को कहा था। उनमें सर्वप्रथम नारायण दास लिखा है। 12वां पंथ गरीबदास लिखा है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी हैं, जानबूझकर काट छांट की है। उनको याद होगा कि परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास जी को तो शिष्य बनाया ही नहीं था। नारायण दास तो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। उसने तो अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी का घोर विरोध किया था, जिस कारण से श्री चूड़ामणि जी कदू मरल चले गए थे। बाद में बांधवगढ़ नगर नष्ट हो गया था। कबीर चरित्र बोध के में पृष्ठ 1870 पर 12 पंथों के प्रवर्तकों के नाम लिखे हैं। उनमें प्रथम गलत नाम लिखा है, शेष सही लिखा है। प्रथम नारायण दास जी पंथ नारायण दास जी का पंथ है। दूसरा यागो दास जग्गू दास जी का पंथ है। तीसरा सूरत गोपाल पंथ है। चौथा मूल निरंजन पंथ है। पांचवा टकसारी पंथ है। छठवा भगवान दास जी का पंथ है। सातवां सतनामी पंथ है। चौथा आठवां कमाली माने कमाल जी का पंथ है। नौवां राम कबीर पंथ है। 10वां प्रेम धाम की बाड़ी पंथ है। 11वां जीवादास पंथ है। 12वां गरीबदास पंथ। फिर कबीरवाणी अध्याय के पृष्ठ 134 पर कबीर सागर में लिखा है कि वंश प्रकार: प्रथम वंश उत्तम, दूसरे वंश अहंकारी, तीसरे वंश प्रचंड, चौथे वंश वीरय, पांचवें वंश निद्रा, छोटे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, आठवें वंश द्वादश पंथ विरोध, नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा, 12वां वंश प्रगट होए उजियारा। प्रथम में भाई चूड़ामणि जी के विषय में कहा है। दूसरे में यागो जानी जागूदास जी के विषय में कहा। तीसरे में सूरत गोपाल जी का है। चौथा है मूल निरंजन पंथ है। पांचवा टकसारी पंथ है। छठवा भगवान दास जी का पंथ है। सातवां सतनामी पंथ है। आठवां कमाल जी का कमाली पंथ है। नौवां राम कबीर पंथ है। 10वें परमधाम की वाड़ी पंथ है। 11वां यह जीवा पंथ है और 12वां यह संत गरीबदास जी का गांव छुड़ानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा वाला पंथ है भाई, जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी के मिलने के पश्चात उनकी महिमा को तथा यथार्थ ज्ञान को बोला, जिससे परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ प्रकाश हुआ। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, यह यथार्थ कबीर पंथ है जो सन 1994 से प्रारंभ हुआ, जो मुझ दास रामपाल दास द्वारा संचालित है। दामाखेड़ा वाले धर्मदास जी के वंश गद्दी वालों ने वास्तविक भेद छुपाने की कोशिश की तो है, परंतु सच्चाई को मिटा नहीं सके। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी के पृष्ठ पर 136 द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते अगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भ्रमावे, बिना भेद वह ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरती गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। विवेचन: भाइयों, यहाँ पर प्रथम जागूदास बताए, जबकि बाड़ी स्पष्ट कर रही है कि वंश प्रथम चूड़ामणि है, दूसरा जागूदास। यह प्रमाण कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1870 में है। दूसरा जागूदास है। अध्याय सूक्ष्म वेद बोध के पृष्ठ 155 इन 1499 पर भी दूसरा जागू लिखा है। यहाँ प्रथम लिख दिया है, जहाँ पर प्रथम चूड़ामणि लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन वाणी लोक वेद के निर्णय ठानी, यहाँ चौथा लिखना चाहिए। चौथे पंथ टकसारी भेद लो ला आवे, नीर पवन को संधि बताओ, यह पांचवा लिखना चाहिए। पांचवा पंथ बीज को लेखा, लोक प्रलोक है हम देखा, यह भगवान दास का पंथ है जो छठा लिखना चाहिए था। छठा पंथ सतनामी प्रकाशा, घट के माही मार्ग निवासा, यहाँ सातवां पंथ लिखना चाहिए था। सातवां जीव पंथ ले बोले वाणी, भयो प्रीत मरम नहीं जानी। आठवां कमाल जी का पंथ। आठवां राम कबीर कहावे, सदगुरु भ्रम ले जीव दृढ़ा, वास्तव में यहाँ नौवां था। नौ में ज्ञान की कला दिखावे, भय प्रतीत जीव सुख पावे, वास्तव में यहाँ 11वां जीवा पंथ है।
यहाँ पर 9वां गलत लिखा है। 10वें भेद परम धाम की वाणी, साख हमारे निर्णय ठानी। यहाँ ठीक लिखा है परंतु 11वां नहीं लिखा। यदि प्रथम चूड़ामणि जी को माने तो सही क्रम बनता है। वास्तव में प्रथम चूड़ामणि जी है। इसके पश्चात 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ का वर्णन प्रारंभ होता है। यह सांकेतिक संत गरीबदास जी का जन्म विश्व संवत 1774 में हुआ था। यहाँ गलती से 1775 लिखा है, प्रिंट में गलती है। प्रिंट में गलती है भाइयों। आगे देखते हैं। संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, खोली चमार सबके घर खावे। साखी हमारे ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें माने 12 पंथ प्रगट होवे वाणी, शब्द हमारणे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही माने कबीर जी को ध्यावे। 12 पंथ हम ही कबीर जी ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग जो निर्याना, निर्वाण तब मगहरम मांडो मैदाना। इसका अर्थ इस प्रकार है भाइयों। यहाँ पर 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तब संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा की वाणी बोली, जो ग्रंथ रूप में वर्तमान में प्रिंट करवा लिया गया है। विचार करना है। संत गरीबदास जी के पंथ तक 12वां पंथ चल चुके हैं। यह भी लिखा है कि भले ही संत गरीबदास जी ने मेरी महिमा की साखी सब चौपाई लिखी, परंतु वे 12वां पंथ के अनुयायी अपनी अपनी बुद्धि से वाणी का अर्थ करेंगे, परंतु ठीक से न समझकर संत गरीबदास जी तक का वाले पंथ के अनुयायी यानी 12 पंथों वाले मेरी वाणी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिस कारण से ये असंग जन्मों तक सतलोक वाला अमर धाम ठिकाना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये 12वें पंथ वाले कबीर जी के नाम से पंथ चलाएंगे और मेरे नाम से महिमा प्राप्त करेंगे, परंतु ये 12 के 12 पंथों वाले अनुयायी स्थिर यानी स्थायी घर सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर कहा है कि आगे चलकर वाले पंथ माने संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम यानी स्वयं कबीर जी ही चलकर आएंगे। तब सब ग्रंथों पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। कलयुग का प्रथम चरण होगा, जिस समय माने कबीर जी संवत 1575 ईस्वी 1518 को मगहर नगर माने उत्तर प्रदेश से निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा, ऐसा कबीर जी ने कहा था। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण तो वह है जिसमें परमेश्वर का लीला करके जा चुके हैं। पिछली पीढ़ी वह है जब कलयुग 5,500 वर्ष बीत जाएगा। अंतिम चरण में सब कृतघ्न हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा। मुझदास रामपाल दास का निकाह संत गरीबदास जी वाले 12 पंथ से हुआ है। वह 13वां पंथ अब चल रहा है, परमेश्वर कबीर जी ने चलवाया है। महाराज स्वामी रामानंद जी का आशीर्वाद है, यह सकल होगा और पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सदगुरु रूप में मिले थे। परमात्मा तो कबीर हैं ही वे अपना ज्ञान बताने स्वयं पृथ्वी पर तथा अन्य लोकों में प्रकट होते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रामेड़ी में कहा है, सदगुरु दिल्ली आई सी सूती धरनी सुम जगाई सी, दिल्ली के छत्र तखत छत्र फिर भी फिराई सी। 64 योगिनी मंगल गाई सी।
संत गरीबदास जी के सदगुरु परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी थे। अब आगे जानेंगे भाइयों। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 136 तथा 137 पर कहा है कि 12वें पंथ संत गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा। सब पंथ मिठे एक पंथ चलावे। यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 12वें पंथ तक के अनुयायी मेरी महिमा की साखी जो मैंने परमेश्वर कबीर जी स्वयं कही है, जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथों में लिखी, उनको तो तथा जो मेरी कृपा से गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गुण रहस्यों में लिखी है, उनको तथा जो मेरी कृपा से संत गरीबदास जी द्वारा कही गई वाणी के गुण रहस्यों को ठीक से न समझकर स्वयं गलत निर्णय करके अपने अनुयायियों को समझाया करेंगे, परंतु सत्य से परिचित न होकर असंख्य जन्म स्थायी घर अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं परमेश्वर कबीर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर मैं माने कबीर परमेश्वर जी उस गरीबदास जी वाले पंथ में जाऊंगा जो कलयुग में 5505 वर्ष पूरे होने पर यथार्थ संत गरीब पंथ चलाया जाएगा। उस समय स्वयं तत्व ज्ञान पर घर घर में चर्चा चलेगी। तत्व ज्ञान को समझकर सर्व ब्रह्म संसार के मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, सब अच्छे आचरण वाले बनकर शांतिपूर्वक रहा करेंगे। इससे सिद्ध है कि इससे सिद्ध है कि 13वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है वह अब मुझ दास रामपाल दास द्वारा बताया जा रहा है। कृपया है परमेश्वर कबीर जी की है जब परमेश्वर कबीर जी तो तृतीय स्थान पर कृपया ब्राह्मणों के भंडारों में भैंस से वेद मंत्र बुलवा सकते हैं तो वे स्वयं भी बोल सकते थे। यदि समर्थ की समर्थता इसी में है कि वे जिससे चाहे अपनी महिमा का परिचय दिला सकते हैं। शायद इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी कृपा से मुझ दास रामपाल दास से 13वां पंथ चलवाया है। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है भाइयों।